सभी दीदी भाइयों को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे ग्राम संगठन क्या होता है, कैसे बनता है और ग्राम संगठन के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। क्योंकि सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम संगठन बनाए जाने का आदेश हुआ जारी। समूह की महिलाओं को कहा जा रहा है कि हर ग्राम पंचायत में समूह को जोड़कर एक ग्राम संगठन बनाया जाए, उसमें पदाधिकारियों का चुनाव किया जाए। लेकिन ऐसे में बहुत सी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, बहुत से ग्राम पंचायत हैं जिनको पता ही नहीं है कि ग्राम संगठन क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो चलिए जानते हैं ग्राम संगठन के बारे में संपूर्ण प्रक्रिया। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्वयं सहायता समूह के बीच ग्राम संगठन बनाया जा रहा है। तो ग्राम संगठन क्यों बनाया जा रहा है, चलिए जानते हैं। ब्लॉक से आने वाली जानकारियां सबसे पहले संकुल स्तरीय संघ में आती है और संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से ग्राम संगठन में आती हैं। ग्राम संगठन से ही यह जानकारियां समूह के बीच आती हैं। तो कैसे, तो चलिए जानते हैं। समूह बनाए जाते हैं हर ग्राम पंचायत में आईसीआरपी दीदी के द्वारा। तो आईसीआरपी दीदी के द्वारा समूह बनाए जाते हैं और समूहों को जोड़कर एक ग्राम संगठन तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद ब्लॉक से जितनी भी नौकरियां या जानकारियां निकलती हैं वह संकुल स्तरीय संघ में आती है। यानी ग्राम संगठन के ऊपर एक संकुल स्तरीय संघ भी बनता है जो कि ब्लॉक के द्वारा जितनी भी योजनाएं भेजी जाती है सबसे पहले संकुल स्तरीय संघ में आती है। संकुल स्तरीय संघ से ग्राम संगठन में आती है, ग्राम संगठन से वह समूहों में आती है। तो इस प्रकार से यह परिसंघ बनाया जाता है, यानी ग्राम संगठन बनाया जाता है। तो हर ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन नहीं बना है। वैसे तो संकुल स्तरीय संघ बन गए हैं लेकिन ग्राम संगठन अभी तक कहीं कहीं पर नहीं बना है। इसलिए सरकार का आदेश हुआ है कि हर ग्राम पंचायतों में ग्राम संगठन बनाया जाए और समूहों को उससे जोड़ा जाए और उसमें पदाधिकारियों का भी चुनाव किया जाए। क्योंकि इसकी जानकारियां बहुत सी समूह की महिलाओं को नहीं है और जिन समूह की दीदियों को जानकारियां नहीं है उनको जल्द से जानकारियां प्रदान की जाए और ग्राम संगठन का निर्माण किया जाए। तो ऐसे में ग्राम संगठन का कार्य क्या होता है और ग्राम संगठन का प्रक्रिया क्या होता है, चलिए जानते हैं। ग्राम संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम में मौजूद समस्त स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी होगी। तो हाँ, ग्राम संगठन में जितने स्वयं सहायता समूह मौजूद रहते हैं, वैसे तो ये ग्राम पंचायत में 10 से 12 से 20 समूह होते हैं और उससे अधिक नहीं होते हैं, ना ही उससे कम होते हैं। तो इतने समूह बनते हैं और उन समूह के सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने हेतु कार्य करती है ग्राम संगठन। तो समूह की महिलाएं उस ग्राम संगठन में जुड़ती हैं, जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होती हैं और कार्य करती हैं, नौकरियां प्राप्त करती हैं। तो ग्राम संगठन के माध्यम से ही उनको लाभ मिलता है, यानी समूह की महिलाओं को लाभ मिलता है। तो ग्राम संगठन के रूप में समूह का एक ऐसा मंच भी तैयार हो जाता है जहां पर अनुभवों का आदान प्रदान होता है। तो हर ग्राम पंचायत में जब ग्राम संगठन बन जाता है समूह की महिलाएं एकत्रित होती हैं। कब एकत्रित होती हैं, चलिए जानते हैं। महीने में एक बार ग्राम संगठन की बैठक होती है और उसमें सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हिस्सा लेती हैं और एक दूसरे को अपनी समस्याएं बताती हैं। समस्याओं का समाधान 5 पदाधिकारियों के द्वारा या फिर समूह के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो 5 पदाधिकारी कौन सी दीदियां बनेंगी यह भी आप जान लीजिए। तो जब ग्राम संगठन का मंच तैयार हो जाता है तो इन्हीं स्वयं सहायता समूह की महिला पढ़ी लिखी महिलाओं को 5 पदाधिकारी बनाया जाता है। पहला अध्यक्ष, दूसरा सचिव, तीसरा कोषाध्यक्ष और चौथा उपाध्यक्ष, 5वां उप सचिव, यानी 5 पदाधिकारी को चुना जाता है और यह पदाधिकारी रहकर सभी समूहों का देख रेख करती हैं और सदस्यों और पदाधिकारियों के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। एक दूसरे का आर्थिक स्थिति का आदान प्रदान किया जाता है। तो यह सब कार्य करती हैं पदाधिकारी और ग्राम संगठन में मिली हुई समूह की दीदियां। तो ग्राम संगठन इसे ही कहा जाता है। तो आपसी सहयोग मिलता है और सहयोग बनाने के लिए ये छुड़ रखने हेतु निर्णय कर सकती हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पदाधिकारियां। इसके अलावा सामुदायिक समस्याओं का विश्लेषण भी करती हैं, यानी समस्याएं सामुदायिक जो आती सामाजिक कुछ परेशानियां आ जाती है उसका सामुदायिक निवारण भी करती हैं समूह की महिलाएं।
तो उससे निजात भी पाती हैं और निर्णय भी कर सकती हैं। ऐसे तमाम आर्थिक कई काम हैं, सामाजिक मुद्दे हैं जिसका निवारण ग्राम संगठन के माध्यम से किया जाता है। यानी उसमें समाज की महिलाएं जुड़ती हैं और सामाजिक महिलाएं आकर एक दूसरे का निर्णय देती हैं और निर्णय के माध्यम से ही उसमें एक दूसरे का आदान यानी सहयोग होता है। तो इस प्रकार से ग्राम संगठन बनाया जाता है, इसे ही ग्राम संगठन बोलते हैं। 10 से 12 समूह को जोड़कर एक मंच बनाया जाता है, यानी एक ग्राम संगठन बनाया जाता है जिसको हम ग्राम संगठन बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह का ग्राम संगठन। तो सभी समूह की दीदियां एक ग्राम संगठन में जुड़ती हैं, तो एक ग्राम संगठन में जुड़कर सभा समुदाय बनाती हैं और महीने में एक बार ग्राम संगठन की बैठक करती हैं और उस बैठक में ऋण का आदान प्रदान करती हैं और साथ ही समस्याओं का समाधान भी करती हैं। तो ऐसे में ग्राम संगठन को इसीलिए बनाने का सरकार ने दिया आदेश। तो यह था ग्राम संगठन। ग्राम पंचायतों के बीच यानी एक ग्राम पंचायतों के बीच कितने समूह बनते हैं यह आपको बता ही दिया है, 10 से 12, 12 से 20, इससे अधिक नहीं, ना ही इससे कम। तो इतने समूह बनते हैं और इन समूहों को जोड़कर ग्राम संगठन बनाया जाता है। एक ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम संगठन बनता है। तो ऐसे में ग्राम संगठन बनाए जाते हैं और इसमें समूह को जोड़े जाते हैं और पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। तो उनको लाभ भी मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही नौकरियां दी जा रही, जैसे जल सखी की नौकरी, बैंक सखी की नौकरी, कृषि सखी की नौकरी, उद्योग सखी की नौकरी, ऐसे कई प्रकार की नौकरियां निकल रही है। बीसी सखी की नौकरी, समूह सखी की नौकरी, इस प्रकार से कई प्रकार की नौकरियां मिल रही जो कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदान की जा रही है। तो यह ग्राम संगठन में ही सूचना निकल कर आती है, ग्राम संगठन के माध्यम से ही यह नौकरियां आपको मिलती है। तो इस प्रकार से समूह की दीदियां लाभ उठाती हैं। तो ऐसे में सामाजिक मुद्दों का प्रशिक्षण भी दिलवाने में मदद करती हैं। तो ग्राम संगठन में पदाधिकारियां जो होती हैं सामाजिक चर्चा करती हैं कि समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारियां देती हैं समूह की दीदियों को। और समूह की दीदियां इसमें सभी को हेल्प करती हैं, सहयोग करती हैं और समूह की दीदियों का लायक दर जो भी योजना आती है उसका लाभ दिलवाने में सहयोग भी करती हैं। तो इस प्रकार से ग्राम संगठन को बनाया जाता है समूहों को जोड़कर, और ग्राम संगठन सभी समूह जोड़कर देख रेख करती हैं और एक आम सभा भी लगाती हैं। और आम सभा लगाने पे सभी समूह की दीदियां एकत्रित होती हैं, ऋण का लेन देन करती हैं। सरकार के माध्यम से 5 लाख तक ऋण भी उसमें दिया जाता है, लाइवलीहुड का ऋण भी दिया जाता है जो कि इस समस्याओं पे दिया जाता है सभी समूह की दीदियों को। तो इस प्रकार से सरकार अनुदान भी देती है और उनको ऋण के तौर पर भी देती है पैसा। तो ग्राम संगठन का प्रमुख कार्य क्या होता है चलिए जानते हैं, और ग्राम संगठन के समूह को कैसे लाभ मिलता है यह भी जानते हैं। तो नए समूह गठन छूटे हुए गरीब परिवारों को समूह में जोड़ने का कार्य करता है। तो नए समूहों का गठन करवाने में सहयोग करता है ग्राम संगठन, और साथ ही जो टूट गया समूह उसे सक्रिय करने में भी मदद करता है ग्राम संगठन। बैंक लिंकेज करवाने हेतु बैंक का समन्वय स्थापित करता है और ग्राम संगठन समूह सर्वे भी करता है, बैंक सखी रखने हेतु चर्चा भी करता है और ग्राम संगठन यह सब कार्य करता है। तो ग्राम संगठन बैंक लिंकेज भी करवाने में सहयोग करता है, जाके दीदियों से समन्वय यानी साथ लेता है और उसका कार्य करने में आसानी करता है। और साथ ही ग्राम संगठन समूहों का सर्वे करता है कि समूह चल रहे हैं कि टूट गए हैं। बैंक सखी अगर नहीं है बैंक में तो उसकी नियुक्तियां भी करवाते हैं। तो यह ग्राम संगठन के माध्यम से कार्य किए जाते हैं, गरीब परिवारों को लाभ दिए जाते हैं। तो समस्याएं जो भी हैं समय सीमा किस्तों पर भुगतान करवाने का भी हेल्प करवाता है ग्राम संगठन, और ग्राम संगठन की भी पैसे की ऋण की वापसी करवाता है। यानी इसमें यह बताया गया है यदि कोई दीदी समूह की दीदी जो हैं पैसा ली है उसकी किस्त का भुगतान नहीं कर रही हैं तो 5 पदाधिकारियों के माध्यम से, सदस्यों के माध्यम से, ग्राम संगठन में जितने जुड़े लोग हैं उन्हीं के माध्यम से उस दीदी का पैसा वापस करवाने में
उनको जागरूक करेंगी। तो यह भी कार्य इनको करना होता है। सदस्य हुए तो सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका मिशन सेवाएं प्राप्त करने में समन्वय करती हैं। सदस्यों में सामाजिक जो सुरक्षा है वह भी सहयोग करवाती हैं, खाद्य सुरक्षा करवाती हैं, स्वास्थ्य का देख रेख करती हैं सभी लोगों का, और सेवाएं भी उपलब्ध करवाती हैं। तो यह सब कार्य करने का काम करता है ग्राम संगठन। समूह के सदस्यों का समन्वय, मुद्दों का अधिकार, शासकीय सुविधाओं के बारे में जागरूक करती हैं। यह ग्राम संगठन और ग्राम संगठन की दीदियां समूह की उन्नति करती हैं, विवादों का निपटारा करती हैं, समूह की गतिविधियों का देख रेख करती हैं, गुणवत्ता है तो मार्गदर्शक भी करती हैं। यानी समूहों को उन्नति करती हैं, समूहों को बिजनेस बढ़ाने के लिए योगदान करती हैं। सरकार जो लाइवलीहुड और 5 लाख रुपए देता है, समूह की दीदियां लेकर अपना उद्योग धंधे कर सकती हैं, और यह पैसा ग्राम संगठन ही देता है। ग्राम संगठन के माध्यम से ही यह सहयोग प्रदान किया जाता है समूह की महिलाओं को। तो यह ग्राम संगठन कार्य करता है, यह जो कार्य होता है समूह को ही देता है, यानी अन्य लोग इसमें लाभ नहीं उठा सकते। ग्राम संगठन अन्य लोगों को लाभ नहीं दे सकता है। तो यह सरकार की योजना है, जैसे कि स्वास्थ्य से, कृषि से, बैंक से इत्यादि समस्याओं का समाधान हो सके ग्राम संगठन के माध्यम से। तो इसलिए समूहों के बीच हर ग्राम संगठन बनाया जा रहा है और समूह के महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जो टूटे समूह है उससे जोड़ने का कार्य भी करता है ग्राम संगठन। कार्य करते हुए वह ग्राम संगठन समूह की दीदियों को भी प्रोत्साहित करता है, और ग्राम संगठन की संस्थाएं यानी संपर्क बनाता है एक दूसरे से, और समूह की दीदियों से संपर्क रखता है, मदद करता है। समूह का विधवा पेंशन भी दिलवाने का योजनाओं से जोड़ता है। उन्हें सरकारी योजनाएं जितनी भी निकल कर आती है वह योजनाओं को उपलब्ध करवाने में सहयोग करता है। बीमा करवाता है, जैसे जीवन ज्योति बीमा और ऐसे कई प्रकार की दुर्घटनाएं बीमा है, यह सब करवाता है। बीमा कवर और महिला लाभ दिलवाता है। यह सब ग्राम संगठन के माध्यम से कार्य किए जाते हैं। समूहों को जोड़कर ग्राम संगठन बनाया जाता है, जिसमें समूह की जुड़ी हुई दीदियां यह लाभ उठाती हैं और ग्राम संगठन से जुड़कर कार्य करती हैं, नौकरियों का भी फायदा उठाती हैं। तो यह सब जिम्मेदारियां होती है ग्राम संगठन का। ग्राम संगठन यह सब कार्य करता, जागरूक करने का काम भी करता है समूह की महिलाओं को। तो हमने आपको बता ही दिए हैं कि जब ब्लॉक के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जो भी नौकरियां योजनाएं निकल कर आती हैं तो सबसे पहले ब्लॉक पे आती हैं। ब्लॉक के माध्यम से संकुल स्तरीय संघ में आती हैं, और संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से ग्राम संगठन से ही सभी समूह की दीदियों को जानकारियां मिलती है। तो इसलिए सरकार के माध्यम से ग्राम संगठन बनाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में आदेश जारी किया गया है कि जब ग्राम संगठन हर ग्राम पंचायत में बन जाएंगे तब समूह की दीदी जब एकत्रित होंगी तो उन्हें जानकारियां मिल जाएगी और वह नौकरियां या योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो जाएंगी। तो इस प्रकार से सरकार ने हर ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन बनाने का आदेश दिया है। तो ऐसे ग्राम संगठन बनते हैं और ऐसे समूह की दीदियां लाभ उठाती हैं। तो आज की वीडियो में हमने बताया ग्राम संगठन क्या होते हैं, ग्राम संगठन के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, ग्राम संगठन से लाभ आपको कैसे मिलता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।